अलर्ट मुंबई और रायगढ़ जिले में मौसम विभाग ने दिया है। हमारे सहयोगी की अभी आपने रिपोर्ट देखी। हमारे साथ हमारे दो सहयोगी इस वक्त आपको स्क्रीन पर नजर भी आ रहे हैं। अतुल हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त कनेक्टेड है। इसके अलावा रुचा ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। सबसे पहले अतुल, आपके पास ही आते हुए क्या इस वक्त वहां पर सिचुएशन है, जरा आपने आगे पीछे वहां पर तस्वीरें दिखाइए। इस वक्त माया नगरी मुंबई के क्या हाल बने हैं? जी देखिए, इस समय आपको तस्वीरें हम सीधे मुंबई के अंधेरी वेस्ट की दिखा रहे हैं। जो रास्ता आप इस समय देख रहे हैं वहां पर तेज बारिश की वजह से किस तरीके से जल जमाव हो गया है उसकी स्थिति दिखा रहे हैं। सुबह से कुछ देर के लिए बारिश रुकी हुई थी, लेकिन अचानक पिछले आधे घंटे से जो जोरदार बारिश तेज हवा के साथ शुरू हुई है उसका नतीजा अब ये है कि जगहों पे हर जगह आपको अब जल जमाव की स्थिति दिख रही है। जिस जगह पर हम खड़े हैं ये अंधेरी वेस्ट का ईस्ट से जोड़ने वाला लिंकिंग रोड है, लेकिन वहां पर अमूमन बारिश का पानी नहीं इकट्ठा होता था, लेकिन बारिश इतनी ज्यादा हो रही है कि जगह जगह पर जो लो लाइंग एरियाज नहीं है वहां पर भी अब जल जमाव की स्थिति हो रही है। शनिवार को पूरे दिन जो बारिश हुई थी उसमें 200 मिलीमीटर से भी ज्यादा बारिश मुंबई के कई जगहों पे इकट्ठा हुआ था। मेरे वीडियो जर्नलिस्ट विनायक आपको दिखाएंगे ये जो पूरा रास्ता है। आप देखिए इसमें करीबन 1 से 1.5 फीट पानी जमा है और आगे की तरफ जो इस रूट पर हॉस्पिटल्स कई सारे हैं। मैं आपको इस समय तस्वीरें दिखा रहा हूं। आप इस पूरे रास्ते पे कम से कम 3 से 4 हॉस्पिटल्स हैं। इमरजेंसी के लिए एम्बुलेंसेज यहां से आती जाती हैं। हमारे ठीक पीछे भी एक हॉस्पिटल है और ऐसे में जब जल जमाव हो जाएगा तो आप सोचिए जो इमरजेंसी सर्विसेज के लिए एम्बुलेंसेज चलती हैं उन्हें कितनी खासी दिक्कतें होती होंगी। आप देखिए यहाँ पर जो गाड़ियां जा रही हैं वो लगभग पूरी तरीके से पानी में डूब गई हैं। इतना ज्यादा यहाँ पर बारिश का पानी इकट्ठा हो गया है। और वजह एक ये भी है कि सामने अगर आप देखें तो मेट्रो का काम चल रहा है। मेट्रो की वजह से जगह जगह पर इस तरीके से बैरिकेडिंग कर दी गई है, बड़े बड़े मैनहोल खोल दिए गए हैं, बड़े बड़े गड्ढे किए गए हैं जो पिलर्स हैं उनको लगाने के लिए, और उन सब की वजह से जो डेब्रिज निकली हुई हैं वो डेब्रिज इकट्ठी हो गई हैं और वो जो है जो नाले हैं उनको पूरी तरीके से चोक कर दिया है। बीएमसी हर बार की तरह दावे तो करती है कि उनकी तैयारी नालों की सफाई को लेकर पूरी हो गई है, लेकिन इस तरीके की जो जगह हैं वो इसकी पोल खोल देते हैं कि जगह जगह पर यकीनन ये तस्वीर देख करके ही हर बार सवाल उठते कि तैयारियां क्या है, जिसके दावे बीएमसी हमेशा करती रही है, जो अभी खास तौर पर बीते हुए कुछ वर्षों में हम परिस्थितियां देखें तो। मैं एक बार रुचा का भी रुख कर लेती हूँ। रुचा हमारे साथ हमारे सहयोगी मौजूद हैं। रुचा, आप एग्जैक्टली मुंबई में कहाँ पर मौजूद है और अपने आसपास आप क्या देख पा रही हैं इस वक्त? जी देखिए, मैं मौजूद हूँ मुंबई के घाटकोपर इलाके में और ये बीएमसी की जो महापौर है रीतू तावड़े, उनका खुद का वार्ड है, वार्ड नंबर 132, और यहाँ कल रात को ये पेड़ गिरा और ये गिरने के बाद ये बनियान ट्री गिरने के बाद 4 गाड़ियों का यहाँ भारी नुकसान हुआ। एक गाड़ी अभी भी हम देख पा रहे हैं जिसमें 2 टुकड़े गाड़ी के हो गए हैं, अभी इसको ढक दिया गया है। लेकिन अभी जब हम यहाँ से रिपोर्टिंग कर रहे थे एक और पेड़ यहाँ पे गिर गया। ये एक और हम रास्ते के बीचों बीच देख पा रहे हैं। ट्रैफिक इस वजह से हुआ है और एक चलती गाड़ी पे इस पेड़ का एक थोड़ा हिस्सा गिरा हमारे सामने। ये कितना खतरनाक है क्योंकि यहाँ इस पर्टिकुलर इलाके में कई सारे कोचिंग क्लास है, यहाँ छोटे बच्चे भी यहाँ से गुजरते हैं क्लासेस के लिए, या फिर हम जिस तरह देख पा रहे हैं रिक्शा हो या बाकी भी ट्रैफिक यहाँ शुरू है। लेकिन अभी भी कल रात यहाँ पेड़ गिरने के बाद भी कोई भी बीएमसी का कर्मचारी उपस्थित नहीं है। जिस तरह से कितनी जोर से ये गिरा कि पूरा गेट यहाँ बिल्डिंग का टूट गया। ये दीवार हम देख पा रहे हैं गेट की, ये पूरी तरह से टूट गई है। पूरा फुटपाथ का ये हिस्सा हम देख सकते हैं। इसके जो जड़ है, जड़ से ये पेड़ उखड़ गया है और अभी भी यहाँ कई सारे ऐसे रिस्की स्पॉट्स है जहाँ पेड़ गिरने के बाद कुछ एक और ऐसी डेंजरस घटना हो सकती है। और यहाँ के जो रेजिडेंट्स हैं उनका कहना है कि 2 महीने पहले ठीक हमने बीएमसी को इस बारे में अलर्ट किया था। ये बहुत पुराना पेड़ है, बहुत बड़ा पेड़ है, तो इससे धोखा हो सकता है सोसाइटी को, और फिर भी बीएमसी ने इग्नोर किया।
जिसके बाद हम देख पा रहे हैं कि पूरी तरह से यहाँ क्या सिचुएशन है। लकीली वहाँ रात को 11 बजे कोई इंसान मौजूद नहीं था, तो कोई किसी को चोट नहीं आई है, कोई भी कैजुअलिटी यहाँ पे नहीं है। लेकिन जिस तरह से हम देख पा रहे हैं रास्ते के बीचों बीच इस तरह का पेड़ गिरना अभी भी जारी है, लेकिन फिर भी बीएमसी की तरफ से कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकिन जो आप तस्वीरें दिखा रही है रुचा, वो डरा देती हैं कि अगर वहां पर कोई मौजूद रहता तो वहां पर क्या हालात बन सकते थे। बोल देते हैं कि जगह जगह पर यकीनन ये तस्वीर देख करके ही हर बार सवाल उठते हैं कि तैयारियां क्या है, जिसके दावे बीएमसी हमेशा करती रही है, जो अभी खास तौर पर बीते हुए कुछ वर्षों में हम परिस्थितियां देखें तो। मैं एक बार रुचा का भी रुख कर लेती हूँ। रुचा हमारे साथ हमारे सहयोगी मौजूद हैं। रुचा, आप एग्जैक्टली मुंबई में कहाँ पर मौजूद है और अपने आसपास आप क्या देख पा रही हैं इस वक्त? जी देखिए, मैं मौजूद हूँ मुंबई के घाटकोपर इलाके में, और ये बीएमसी की जो महापौर है रीतू तावड़े, उनका खुद का वार्ड है, वार्ड नंबर 132। और यहाँ कल रात को ये पेड़ गिरा, और ये गिरने के बाद ये बनियान ट्री गिरने के बाद 4 गाड़ियों का यहाँ भारी नुकसान हुआ। एक गाड़ी अभी भी हम देख पा रहे हैं जिसमें 2 टुकड़े गाड़ी के हो गए हैं, अभी इसको ढक दिया गया है। लेकिन अभी जब हम यहाँ से रिपोर्टिंग कर रहे थे, एक और पेड़ यहाँ पे गिर गया। ये एक और हम रास्ते के बीचों बीच देख पा रहे हैं, ट्रैफिक इस वजह से हुआ है, और एक चलती गाड़ी पे इस पेड़ का एक थोड़ा हिस्सा गिरा हमारे सामने। ये कितना खतरनाक है, क्योंकि यहाँ इस पर्टिकुलर इलाके में कई सारे कोचिंग क्लास है, यहाँ छोटे बच्चे भी यहाँ से गुजरते हैं क्लासेस के लिए, या फिर हम जिस तरह देख पा रहे हैं रिक्शा हो या बाकी भी ट्रैफिक यहाँ शुरू है। लेकिन अभी भी कल रात यहाँ पेड़ गिरने के बाद भी कोई भी बीएमसी का कर्मचारी उपस्थित नहीं है। जिस तरह से कितनी जोर से ये गिरा कि पूरा गेट यहाँ बिल्डिंग का टूट गया। ये दीवार हम देख पा रहे हैं गेट की, ये पूरी तरह से टूट गई है। पूरा फुटपाथ का ये हिस्सा हम देख सकते हैं। इसके जो जड़ है, जड़ से ये पेड़ उखड़ गया है, और अभी भी यहाँ कई सारे ऐसे रिस्की स्पॉट्स है जहाँ पेड़ गिरने के बाद कुछ एक और ऐसी डेंजरस घटना हो सकती है। और यहाँ के जो रेजिडेंट्स हैं उनका कहना है कि 2 महीने पहले ठीक हमने बीएमसी को इस बारे में अलर्ट किया था। ये बहुत पुराना पेड़ है, बहुत बड़ा पेड़ है, तो इससे धोखा हो सकता है सोसाइटी को, और फिर भी बीएमसी ने इग्नोर किया। जिसके बाद हम देख पा रहे हैं कि पूरी तरह से यहाँ क्या सिचुएशन है। लकीली वहाँ रात को 11 बजे कोई इंसान मौजूद नहीं था, तो कोई किसी को चोट नहीं आई है, कोई भी कैजुअलिटी यहाँ पे नहीं है। लेकिन जिस तरह से हम देख पा रहे हैं रास्ते के बीचों बीच इस तरह का पेड़ गिरना अभी भी जारी है, लेकिन फिर भी बीएमसी की तरफ से कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन जो आप तस्वीरें दिखा रही है रुचा, वो डरा देती हैं कि अगर वहां पर कोई मौजूद रहता तो वहां पर क्या हालात बन सकते थे।